मैं आपको बताऊं कि पूरे पूर्वांचल में कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसके अलावा बीएड, नर्सिंग, डेंटल कॉलेज, मतलब जितनी भी संस्थाएं हो सकती हैं, सारी संस्थाओं को उन्होंने एक कैंपस खोला है। इस तरह का मेरा दावा है कि पूरे पूर्वांचल, क्या पूरे यूपी में मुझको कहीं नहीं दिखाई देता कि एक कैंपस में सारी व्यवस्था हो। उनका एम था और उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। मैं बताऊं कि प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी कोई नहीं हो सकता। सदियां गुजर जाएंगी। मेरी जानकारी में जीरो से शुरू किया है। ये सारी संस्थाओं को आप देख रहे हैं, जीरो से शुरू किया है। रेंटेड बिल्डिंग में ये संस्था स्टार्ट हुई। आज देखिए आप चंडेसर में सारी चीजों को आप देख रहे हैं, वहां पर जहां पर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है, सारी देख रहे हैं। ये जीरो से उन्होंने शुरू किया है और टॉप पर पहुंचा दिया है। साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सर, अपना पूरा परिचय दीजिए। बहुत क्लोज दोस्ती थी, बहुत आपसे कुर्बत थी, उनसे नजदीकियां थी, उनके जीवन को आपने करीब से देखा है। उन्होंने पूरा जीवन, पूरी जिंदगी जो है लगा दिया शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में कि यहाँ से बच्चे जो है डॉक्टर्स बन के निकले, इंजीनियर बन के निकले और अपने देश का नाम रोशन करें। क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, त्रिपाठी जी, हमारी मुलाकात उनसे 1966 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई। डिफेंस स्टडी डिपार्टमेंट में हमारा और उनका एडमिशन एक साथ हुआ। तभी से मेरी जान पहचान हुई और मेरे मित्र के रूप में रहे। लगभग 60 वर्ष बीत गया और हम लोग कहने के लिए दो शरीर थी, लेकिन समझिए एक ही जीव, उस हिसाब से हम लोग रहते थे। और इस विद्यालय की स्थापना जब करनी थी तो हम लोग सबसे पहले, हम दोनों लोग देहरादून गए, नैनीताल गए, जहाँ भी इंग्लिश स्कूल चलते थे वहाँ पर हम लोग जा करके पैम्फलेट्स, डॉक्यूमेंट एकत्र कर रहे थे। और उनकी मंशा थी कि हमारी अंग्रेजी कमजोर है और आजमगढ़ के लोग अंग्रेजी में पिछड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें अंग्रेजी की प्राथमिकता दिया जाए। और उसी उद्देश्य से चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ की स्थापना हुई। ये सोसाइटी है। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जौनपुर का रहने वाला हूँ। टीडी कॉलेज में प्रोफेसर पद से, मिलिट्री साइंस के प्रोफेसर पद से रिटायर हुआ हूँ। त्रिपाठी जी भी मिलिट्री साइंस के यहाँ सिविल कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो पहले ही इस्तीफा दे दिए थे, बिहार से ले लिए थे। और क्योंकि उनके पास जब चिल्ड्रन कॉलेज खोल दिए तो उनके पास समय नहीं रहता था कि बच्चों को जाकर के पढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि अन्याय होगा, इसलिए उसको त्यागपत्र दे करके वो इस विद्यालय को बढ़ाने में लग गए। लगातार तब से सबसे पहले एक छोटा सा विद्यालय के रूप में यहाँ पर एक बगीचा है, पुराना पुल कहा जाता, नया पुल क्या कहा जाता, उसी के पास डॉक्टर राजदेव सिंह के बगल में बगीचा था। वहीं पर एक किराए की बिल्डिंग लेकर के हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और दिन प्रतिदिन धीरे धीरे उनके लगन के हिसाब से, उनके मेहनत के हिसाब से ये विद्यालय बढ़ता गया। फिर बेलैसा में उन्होंने एक आईसीएसई, सीबीएसई और फिर बाद में यूपी बोर्ड की स्थापना किया। और इन सबों के बाद उनका यही था कि आजमगढ़ में जितनी भी शिक्षा है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे नर्सिंग की हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, सारी संस्थाओं को एक साथ चलाया जाए। और उसी को लेकर के ये चंडेसर में उन्होंने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पर उन्होंने डिग्री कॉलेज खोला, डेंटल कॉलेज खोला, नर्सिंग खोला, फार्मेसी खोला। ये तमाम संस्थाएं, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इस कैंपस में न चलती हो। वो बहुत ही, उनका पूरा जीवन एक तरह से इस संस्था के नाम, उनको कुछ और दिखाई नहीं देता था। केवल
दिन रात यही एक संस्था कैसे बढ़े, किस तरह से आगे बढ़े, और इसी में लगे रहते थे। और अपने ही समय में उन्होंने सैनिक कॉलेज खोलने के लिए प्रारंभ किया। उनको जानकारी हुई कि सैनिक कॉलेज की मान्यता मिल सकती है। उन्होंने सैनिक कॉलेज के लिए प्रयास किया और पूरे प्रदेश में 4 सरकारी सैनिक विद्यालय है और 5 प्राइवेट सैनिक कॉलेज खुले हैं, जिसमें पूरे पूर्वांचल में ये आजमगढ़ में जो बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल के नाम से खोला गया है। हालांकि उन्होंने शुरुआत कर दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए और उनके मरने के बाद ये सैनिक कॉलेज खुला है और इसीलिए उनके नाम पर इस सैनिक कॉलेज को रखा गया है। आज उनका 17 जुलाई 25 को उनकी डेथ हुई थी और आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर उनकी मूर्ति बनाई गई, उसका अनावरण भी आज किया गया। ये सारी चीजें हमारी बड़ी मित्रता थी। हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि उनके नाम पर सैनिक विद्यालय खुला गया है और उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। श्रद्धेय स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हुआ और जो कमी थी वो पूरी हुई। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल का शुभारंभ हो गया है। तो बजरंग त्रिपाठी जी के दिलो दिमाग में क्या ये बात थी कि हमारे आजमगढ़ के पूर्वांचल के बच्चे जो है फौजी बनकर निकले और सरहदों की हिफाजत करें? उनके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि आजमगढ़ में शिक्षा का विकास हो, चाहे वो मेडिकल के रूप में हो, चाहे वो अन्य स्रोतों से हो। और उसी कड़ी में सैनिक स्कूल का भी उनको आभास हुआ कि सैनिक स्कूल की भी मान्यता ली जा सकती है। वो एनसीसी के विद्यार्थी थे, कैडेट थे, एनसीसी अफसर भी रहे हैं और उनका हमेशा मिलिट्री के समय जब झुकाव भी रहा है। इसी उद्देश्य से उन्होंने उसमें अप्लाई किया और भगवान की कृपा से मान्यता भी मिल गई। उनकी जो इच्छा थी उनके मरणोपरांत पूरा भी हो गया। जो सोसाइटी इसे तमाम संस्थाओं को चला रही है उसके आप अध्यक्ष हैं? हाँ, ये ऑल इंडिया चिल्ड्रंस केयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ चल रही है और उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रोफेसर साहब से आपकी मुलाकात कहाँ हुई, कैसे हुई? 1966 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिफेंस स्टडीज डिपार्टमेंट में मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। वहाँ पर एमएससी और एमए का एक साथ क्लास चलता था और उन्होंने एमए में एडमिशन लिया। वहाँ 10 सीट थी। हमारा और उनका दोनों लोगों का एडमिशन 1966 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ। वहीं से हम लोग एक साथ रहे, एक क्लास फेलो रहे और वहीं से हमारी जान पहचान हुई और वो अनवरत चलती रही मरणोपरांत तक। हमारे उनके संबंध सारे लोग जानते हैं, जिस तरह का संबंध रहा है। कोई मतलब कभी न किसी तरह का कोई आपस में कोई मतभेद रहा है, कुछ रहा है और लगातार 60 वर्ष तक चलता रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आपकी आंखों में आंसू है और स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी जी की याद आ रही है, उनके कारनामों की और शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी वो पूर्वांचल के पंडित मदन मोहन मालवीय तो कहे जाते थे, अगर उनको पूर्वांचल का, यूपी का एजुकेशनिस्ट कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। बिल्कुल हर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूरे पूर्वांचल में कोई ऐसी संस्था नहीं है जहां पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, उसके अलावा बीएड, नर्सिंग, डेंटल कॉलेज, मतलब जितनी भी संस्थाएं हो सकती हैं सारी संस्थाओं को उन्होंने एक कैंपस खोला है। इस तरह का मेरा दावा है कि पूरे पूर्वांचल, क्या पूरे यूपी में मुझको कहीं नहीं दिखाई देता कि एक कैंपस में सारी व्यवस्था हो। उनका एम था और उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। उनके जो भाई हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, और भाई का जो मिशन था, जो तालीमी मिशन था, जो पूरा कर रहे हैं, तो क्या कहना है? जिस रास्ते पर वो चले आज उसी रास्ते पर वो भी चल रहे हैं कि जो रास्ता उन्होंने अडॉप्ट किया था और जिस उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था को खोला था, आप सभी जानते हैं कि कोई अमर नहीं है, एक दिन सबको जाना है। उन्होंने सारी संस्थाओं को इस्टेब्लिश कर दिया
और अपने छोटे भाई को हैंडओवर कर दिया, उसको वो चला रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी कोई नहीं हो सकता। जी, सदियां गुजर जाएंगी। मेरी जानकारी में जीरो से शुरू किया है, ये सारी संस्थाओं को आप देख रहे हैं, जीरो से शुरू किया है। रेंटेड बिल्डिंग में ये संस्था स्टार्ट हुई। आज देखिए आप चंडेसर में सारी चीजों को आप देख रहे हैं, वहां पर जहां पर CBSE ICSE बोर्ड है, सारी देख रहे हैं। ये जीरो से उन्होंने शुरू किया है और टॉप पर पहुंचा दिया है। एक मेडिकल कॉलेज की उनकी इच्छा थी और मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी उन्होंने लिया था। 1 साल मेडिकल कॉलेज भी यहाँ चला था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, कोर्ट में केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट से विरोध में फैसला हो गया, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज टूट गया। नहीं तो कोई संस्था ऐसी नहीं है जो इस कैंपस में न चल रही हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी जी के लिए ये शेर काफ़ी है कि बहुत गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। प्रोफेसर श्रद्धेय स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी जी की जो खिदमात हैं मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन की फील्ड में, वो काबिले तारीफ़ हैं, काबिले सताइश हैं, महत्वपूर्ण सेवाएं हैं और उनकी सेवाओं को, उनकी खिदमात को मैं सलाम करता हूं। यूपी की नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत थे। और आपने सही कहा कि कोई बजरंग त्रिपाठी दूसरा पैदा नहीं हो सकता है और बजरंग त्रिपाठी जैसी शख्सियतें, हस्तियां सदियों पैदा होती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।